अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुरम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 वाइंड अप हो गया था और उसको हमने अच्छे से डिस्कस भी कर लिया था। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 को शुरू कर रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर हमने जिन बातों को देखना है, पहले हम उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और शॉर्ट क्वेश्चन के बाद फिर हम जो से आगे लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखें शॉर्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 का शॉर्ट क्वेश्चन क्या है कि जी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनालॉग सिग्नल, कि एनालॉग सिग्नल की कैरेक्टरिस्टिक के बारे में आपने बात करनी है। तो मेरा बेटा, कैरेक्टरिस्टिक जब एनालॉग की पूछी जाए तो आपने दो चीज़ों का यहाँ पर लाजमन जिक्र करना है। देखिए, पहले एनालॉग क्या है ये देख लें कि एनालॉग इज अ कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिग्नल गया तो एक कॉन्टिन्यूअस फॉर्म, एक सिग्नल का एक खास लम्हा, ये इसका एम्पलीट्यूड और फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड उसकी यानी कि हाइट है, कि जैसे फर्ज करें कि यहाँ पर ये अगर मैं एक लाइन लगा दूँ इसके ऊपर कि ये एक लाइन है और ये देखिए यहाँ से ये कितनी हाइट पर गया, दिस इज एम्पलीट्यूड। एंड फ्रीक्वेंसी क्या है कि जितना उसने खास दिए गए लम्हे में सफ़र तय किया, ये उसका फ्रीक्वेंसी लेवल है। तो ये दो करैक्टरिस्टिक आपने लाजमन डिस्कस करनी है, इनकी डायग्राम में वजाहत भी कर देनी है और आपने इसको डिफाइन भी कर देना है दोनों को। तो इंशाल्लाह 2 नंबर आपके आ जाएंगे। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कह रहे हैं कि अनगाइडेड मीडिया, इसके बारे में यानी कि अनगाइडेड मीडिया को डिफाइन करें। तो अनगाइडेड मीडिया, मेरा पुत्र देखें, दो तरह के मीडिया होते हैं। मीडिया का मतलब लिंक, जिसके थ्रू हम कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी दूसरी डिवाइस से। तो यहां पर अनगाइडेड मीडिया की बात की जा रही है। दो तरह की मीडिया है, एक है गाइडेड मीडिया और एक अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड को अनबाउंडेड मीडिया भी कहा जाता है और इसी का नाम है वायरलेस मीडिया। मैंने जैसे वायरलेस कहा तो यकीनन आप लोगों को समझ आ गया होगा। वायरलेस क्या है? ऐसा कनेक्शन जो नज़र ना आए, फिजिकली ना हो, वो कनेक्शन वाईफाई के ज़रिए, सिग्नल्स के ज़रिए, रेडियो वेव्स के ज़रिए, व्हाटएवर किसी भी तरह से वो हो, लेकिन फिजिकल कनेक्शन ना हो, वायर के ज़रिए ना हो, उसको हम अनगाइडेड मीडिया कहते हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि थर्ड क्वेश्चन है ये, अब हमने बताना है सिग्नल्स के बारे में। सिग्नल क्या है बेटा? देखिए, सिग्नल असल में एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और लाइट वेव है जो रिप्रेजेंट करती है किसी तरह की कोई भी डाटा को। सिग्नल दो फॉर्म में होते हैं, एक होता है डिजिटल फॉर्म और दूसरा आ जाता है हमारे पास एनालॉग। तो ये डिजिटल और एनालॉग दो तरह के सिग्नल हैं और इनके बारे में आपने हल्का सा गाइड कर देना। और सिग्नल्स की तारीफ आपने यही करनी है कि ये रेडियो वेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की शक्ल में डाटा को रिप्रेजेंट करता है और एक जगह से दूसरी जगह मूव होने में हेल्प करता है। उसके बाद फोर्थ नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन बेटा, वो उसमें बात कर रहा है बेस बैंड और इसके साथ ही उसने ब्रॉडबैंड का कहा है। बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड। बेटा, बेस बैंड और ब्रॉडबैंड क्या है ये जरा देख लें। देखिए, ब्रॉडबैंड तो आपने लफ्ज अपने घरों में भी सुना होगा, जो हम वाईफाई राउटर ही समझ लें, जो पीटसेल के राउटर हम अटैच करते हैं। पीटसेल का जब नेट आपके घर में लगा तो उसके साथ आप एक राउटर अटैच करते हैं, उस राउटर के ऊपर ब्रॉडबैंड, पीटसेल ब्रॉडबैंड लिखा होता है। बेस बैंड क्या है? बेस बैंड असल में किसी सिग्नल को, देखिए, जब ये दो सिग्नल मैंने अभी बताए हैं आपको, एक एनालॉग और एक डिजिटल। जब मैंने किसी सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो इसके दो लम्हे होंगे। एक तो वो डाटा पहले किसी डिवाइस में यानी कंप्यूटर में अवेलेबल है, इसको जरा गौर से समझ लीजिएगा। जब वो डाटा कंप्यूटर में अवेलेबल है तो वो डिजिटल फॉर्म में है, और जब वो डाटा कंप्यूटर से बाहर निकला और सेंड हो रहा है, जब वो किसी मीडिया पर एग्जिस्ट कर रहा होता है, तब वो एनालॉग फॉर्म में होता है। ठीक है, अब बात जो समझने वाली है कि डिजिटल सिग्नल को जब मैंने एक जगह से दूसरी जगह सेंड करना है तो उसको किस में कन्वर्ट होना जरूरी है? एनालॉग में। तो ये कन्वर्जन करता कौन है? ये मॉडेम करता है। इसीलिए तो मॉडेम का नाम मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन से निकला है। मॉड्यूलेशन का मतलब एनालॉग, डिजिटल से एनालॉग की तरफ जाना, डीमॉड्यूलेशन का मतलब एनालॉग से वापस डिजिटल में आना। यानी जब बाहर से सिग्नल कंप्यूटर में वापस आएगा तो ये एनालॉग में था, अब डिजिटल में कन्वर्ट हो रहा है, दिस इज कॉल्ड डीमॉड्यूलेशन। और जब डिजिटल से एनालॉग की तरफ जा रहा है, ये मॉड्यूलेशन कहलाएगी।
तो बात जो समझने वाली है यहां पर कि हमें सिग्नल को कन्वर्ट करना जरूरी है, लेकिन अगर मैं डिजिटल सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में ही सेंड करता हूं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो वो बेस बैंड कहलाता है। ठीक हो गया। बेस बैंड को हम काफी जगहों पर टर्म के तौर पर डिजिटल सिग्नल के तौर पर भी यूज करते हैं। ठीक हो गया। तो बेस बैंड क्या है? बेस बैंड का मतलब कि हम डिजिटल सिग्नल को डिजिटल फॉर्म में ही विदाउट मॉड्यूलेशन हम उसे सेंड कर देते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर, तो ये क्या कहलाएगा? ये बेस बैंड कहलाएगा। अब यहां पर ब्रॉडबैंड क्या है? ब्रॉडबैंड कहते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। ये गौर से सुनिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा कैन बी सेंट और ट्रैवल, यानी कि ट्रैवल ठीक है, चले आपको समझ आ रहा है तो ट्रैवल यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पर डाटा का मूव होना बड़ी तादाद में, लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, वो ब्रॉडबैंड ने मुमकिन किया। ब्रॉडबैंड से पहले मुमकिन नहीं था। आजकल व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग वीडियोस वगैरह ये सारा कुछ आसानी से सेंड कर पाते हैं, तो किसकी वजह से है? ये ब्रॉडबैंड की वजह से है कि ब्रॉडबैंड उस टेक्निक को मुमकिन कर रही है कि हम एक जगह से दूसरी जगह से डाटा लार्ज अमाउंट में सेंड कर पा रहे हैं। ठीक हो गया। उसके बाद मेरा बच्चा, मेरे पुत्र, मेरे जवानों, हमारे पास सवाल है बाउंडेड मीडिया, और लेकिन उसने कहा है कि इसकी कुछ एग्जाम्पल्स देनी है आपने। 5th नंबर क्वेश्चन है हमारा बाउंडेड मीडिया। मैंने अभी ऊपर एक बात की थी कि अनगाइडेड मीडिया को गाइडेड मीडिया अल्टरनेट है, और अनगाइडेड को अनबाउंडेड भी कहते हैं, बाउंडेड को गाइडेड भी कहते हैं। तो ये फिजिकल मीडिया भी है। ठीक हो गया। वायरलेस था, ये वायर्ड मीडिया है। इसकी एग्जाम्पल 3 है हमारे पास, जो कि आप लोगों ने सुनी भी होंगी कि हमारे पास कोएक्सियल केबल है, कोएक्सियल केबल, और इसके बाद फिर हमारे पास है फाइबर ऑप्टिक, और इसके अलावा हमारे पास आ जाती है ईथरनेट, सॉरी फाइबर ऑप्टिक है, कोएक्सियल केबल है, और फाइबर ऑप्टिक, कोएक्सियल केबल और ईथरनेट केबल भी है इसके साथ। और इसके अलावा हम इसको वायर पेयर के ऊपर भी यानी कि लेकर आ सकते हैं। उसको वायर पेयर को ट्विस्टेड पेयर केबल, सॉरी ट्विस्टेड पेयर केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, वायर पेयर भी इसे कहा जाता है, इसे ट्विस्टेड पेयर केबल भी कहा जाता है। तो ईथरनेट फॉर्म इसको रहने दें, आप सिर्फ वायर पेयर को यानी ट्विस्टेड पेयर केबल को, ये 3 नाम लिखने हैं आपने। अब वो बात अगली सवाल में ट्विस्टेड पेयर के बारे में पूछ रहा है कि वायर पेयर केबल कौन सी है। ये आपने कंफ्यूज नहीं होना, बुक में आपके ट्विस्टेड पेयर है, लेकिन अक्सर पेपरों में इसको वायर पेयर भी कहा जाता है। कि हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है वायर पेयर केबल। ये वायर पेयर ट्विस्टेड पेयर केबल है, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि 2 केबल्स को आपस में ट्विस्ट किया होता है। इसमें 2 केबल्स को आपस में ट्विस्ट किया होता है। ये अक्सर आपने देखी होगी, जैसे कि आप लोग ईथरनेट केबल ही लेकर आते हैं, और ईथरनेट केबल को अगर आप देखें थोड़ा सा उसके ऊपर से वो कोटेड मटेरियल उठाएं, प्लास्टिक कोटेड होती है, उसके ऊपर से कवर हटाएं, तो नीचे उसके जो वायर्स हैं वो आपस में ट्विस्ट होती हैं, कि गुंजल बना हुआ है उनका, एक दूसरे के साथ रोल किया हुआ उन्होंने एक दूसरे के ऊपर इस तरह से। इसका फायदा क्या है? आउटसोर्सेज जो उनसी वेव्स हैं वो उनके ऊपर अटैक नहीं कर पाती वायर्स के ऊपर, वो सेफ हो जाती हैं, एक दूसरे से ट्विस्ट होने की वजह से वो सेफ हो जाती है। ये बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होती है बिकॉज ऑफ चीपर, यानी कि इसका रेट कम है, लेकिन ये डाटा लार्ज अमाउंट में नहीं लेकर जाती, इस वजह से ये ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं होती, कम इस्तेमाल होती है, क्योंकि जहाँ पर स्पीड की ज़रूरत है वहाँ पर आप इसको रिजेक्ट करेंगे, जहाँ पर आप प्राइस को देख रहे हैं वहाँ पर इसे आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। कोएक्सियल केबल ज़्यादा इस्तेमाल होती है, क्योंकि कोएक्सियल केबल में ये है कि ये स्पीड भी कमाल है, प्राइस इसकी नॉर्मल है, लेकिन फाइबर ऑप्टिक स्पीड बहुत कमाल है और प्राइस भी बहुत कमाल है, बहुत महंगी है। ठीक हो गया। और इसको कॉन्फ़िगर करना फाइबर ऑप्टिक को वेरी डिफिकल्ट है, और वायर पेयर को कॉन्फ़िगर करना यानी कि सेट करना बहुत आसान है, और कोएक्सियल केबल को भी बहुत आसान है। ये जो आपके घर में टीवी चैनल वाली केबल लगी हुई है वो कोएक्सियल केबल है। ठीक हो गया। और इसके बाद अगला है हमारा कोएक्सियल केबल के बारे में, और ऑलरेडी हम डिस्कस कर ही चुके हैं कोएक्सियल केबल, ऑलरेडी हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं। कोएक्सियल केबल के अंदर एक ब्लैक कोटेड मटेरियल होता है, उसको जैसे ही उतारते हैं तो उसके अंदर से ये जालियोनुमा रेशा निकलता है, उसको हटाकर फिर वाइट कलर की क्लैडिंग होती है, वाइट कलर की क्लैडिंग के अंदर से फिर ये तांबा निकलता है जो कि हमारा टीवी में जाके प्लग होता है। तो ये जो शक्ल है
ये कोएक्सियल केबल की है और ये इतनी कवर्ड है, इस वजह से इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस पर बाहर की जो आउट वेव्स हैं वो अटैक नहीं करती। या आपने देखा होगा कि जब ये इलेक्ट्रिक पोल्स के साथ, बिजली के खंभों के साथ अगर आप देखें तो केबल ये वाली ज़्यादा अटैच होती है, ये बिजली की तारों के साथ साथ इसको बिछाया जा सकता है। लेकिन अगर आप वायर पेयर को बिजली की तारों के साथ लेकर जाएंगे तो उसके ऊपर आउट सोर्सेज अटैक करेंगी और उसके अपने सिग्नल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, डिस्टॉर्शन का शिकार हो जाएंगे। इस पर डिस्टॉर्शन जो है वो नहीं होती। तो इसके बाद मेरा चंदा, मेरे बच्चों, मेरे पुत्रों, ये 6, 7 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या है, वो कह रहा है कि इनकोडर एंड डीकोडर। चलें जी, वेरी इजी क्वेश्चन, इनकोडर एंड डीकोडर। अच्छा, ये इनकोडर और डीकोडर, अब बात गौर से सुनिए, हम पिछली कहानी को दोबारा दोहराते हैं, डिजिटल और एनालॉग। हम जानते हैं कि जब हम एक डिवाइस में डाटा एग्जिस्ट कर रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, डिजिटल में। जब उसने बाहर सेंड होना है तो उसको किस में कन्वर्ट करना जरूरी है, एनालॉग फॉर्म में। और जब बाहर से डाटा कंप्यूटर में आ रहा है तो वो किस फॉर्म में होगा, एनालॉग फॉर्म में। और उसको डिजिटल में कन्वर्ट करना होगा जब डिवाइस के अंदर वो इन होगा। तो बात जो समझने वाली है, इनकोडर क्या है जब डिजिटल से एनालॉग में जाएगा, डिकोडर क्या है जब एनालॉग से डिजिटल में, यानी अपनी ओरिजिनल हालत में वापस आएगा। उसके बाद मेरे बच्चों अगला सवाल है 9 नंबर क्वेश्चन। और 9 नंबर क्वेश्चन क्या है कि डाटा कम्युनिकेशन क्या है। डाटा कम्युनिकेशन, बेटा डाटा कम्युनिकेशन है ही यही है कि सेंडिंग एंड रिसीविंग ऑफ डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इसको डाटा कम्युनिकेशन कह सकते हैं। आप अपना डाटा ट्रांसफर कर रहे हैं या डाटा रिसीव कर रहे हैं, शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन टू डिवाइसेस, सोर्स एंड सेंडर एंड रिसीवर, सोर्स टू डेस्टिनेशन, दिस इज डाटा कम्युनिकेशन। और उसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन डाटा कम्युनिकेशन था। और डिफाइन कम्युनिकेशन सैटेलाइट। 10 नंबर क्वेश्चन है कम्युनिकेशन सैटेलाइट। बेटा ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो सा है, ये अनबाउंडेड मीडिया, यानी ये वाला अनबाउंडेड मीडिया जिसे हम वायरलेस कहते हैं, ये उसकी एग्जांपल है। ये सैटेलाइट सिस्टम इस्तेमाल कैसे हो रहा है आपके सामने है कि हम देखिए ग्लोब वर्ल्ड, एक एग्जांपल ले लेते हैं। फर्ज करें दुनिया का एक हिस्सा है, यहां पर एक पोल लगाया और यहां से सिग्नल इस पोल तक चला गया, फिर यहां से सिग्नल इस पोल तक चला गया। लेकिन अक्सर औकात कुछ ऐसे एरियाज आते हैं जहां पर हम पोल नहीं लगा सकते, तो वहां पर हम क्या करते हैं, वहां पर फिर हम स्पेस एक स्टेशन सेट करते हैं, पोल से सेंड करते हैं स्पेस स्टेशन पर, स्पेस स्टेशन से सेंड करते हैं नेक्स्ट एरिया के किसी पोल पर। तो ये सैटेलाइट सिग्नल है। जब हम लार्ज डिस्टेंस को, मैक्सिमम डिस्टेंस को हम कवर करना चाहें तो ये आई थिंक 32,000 माइल तक ये डिस्टेंस कवर करता है। और जो पोल्स हैं ये 5 to 6 माइल्स तक पोल दूसरा लगाना पड़ता है। तो ये सैटेलाइट सिस्टम जो सा है ये हमारे आउट ऑफ द कंट्री एरिया, इसको हम कवर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सैटेलाइट सिस्टम। जैसे कि देखिए पाकिस्तान और इंडिया का आपस में कुछ खास इत्तेफाक नहीं है, तो एक इंडिया को जब भी लालच होती है तो वो पाकिस्तान की तरफ झुकाव शो करता है। तो वहाँ पर हम पाकिस्तान की तरफ से अगर पोल हमने सेट करने गुजरना है इंडिया के एरिया से, तो हमें वहाँ पर सैटेलाइट सेट करना होगा, क्योंकि इंडिया के अंदर तो हम पोल नहीं लगाएंगे। ठीक है, वो ये ना साढ़े खंबे पाटे के अपने कबाड़ियों ने बेच देना। तो इस वजह से तो यहाँ पर अब 11 नंबर क्वेश्चन है कि राइट एनी 2 टाइप्स ऑफ डाटा, लिस्ट आउट टाइप्स ऑफ डाटा, यानी कि वगैरह कोई सी 2 टाइप बताएं मुझे डाटा की। 11 नंबर क्वेश्चन है टाइप ऑफ डाटा। बेटा देखिए टाइप ऑफ डाटा में एक टाइप आ जाती है न्यूमेरिक, जिसके अंदर नंबरिंग फॉर्म आ जाती है, और दूसरी हम लिख सकते हैं यहाँ पर जैसे लिखी टेक्स्ट लिखी हुई है तो हम टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इमेज भी लिख सकते हैं, वीडियो सिग्नल भी लिख सकते हैं। ये भी टाइप ऑफ डाटा ही है ना। आपके पास डाटा न्यूमेरिक फॉर्म में है तो वो न्यूमेरिक डाटा है, टेक्स्ट फॉर्म में यानी जिसमें ए बी सी न्यूमेरिक यानी साइन सब कुछ एग्जिस्ट करता है वो टेक्स्ट फॉर्म है। तो आप न्यूमेरिक और टेक्स्ट की एग्जाम्पल भी दे देंगे साथ, और ये 2 नंबर का सवाल हो जाएगा आपका। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। इसके टोटल सवाल जो उनसे हैं बहुत अच्छे भाई, टोटल सवाल इसके 36 हैं। ठीक है, इंशाल्लाह 2 लेक्चरों में कवर हो जाएगा। हम आधे आज डिस्कस करते हैं, आधे कल करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब 12वां सवाल हमारा है कि डिजिटल सिग्नल क्या है। चलें जी, डिजिटल सिग्नल जिसको हम इतनी देर से
बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि सेंड हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, वो अब आ गया। डिजिटल सिग्नल इज इन डिस्क्रिट फॉर्म, ये बात ज़हन में रखिएगा। और अपर लेवल इसका 1 कहलाता है, बॉटम लेवल इसका 0 कहलाता है। और यहां पर एक और बात ज़हन में रखिएगा, 1 शो करता है ऑन को और 0 शो करता है ऑफ को। ये डिजिटल सिग्नल जो सा है डिस्क्रिट फॉर्म में होता है, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्म में नहीं होता। तो ये जब भी डाटा आप जानते हैं कंप्यूटर के अंदर एग्जिस्ट करता है तो वो 1 0 1 1 की फॉर्म में होता है, तो वो डिजिटल सिग्नल है। तो जब वो बाहर जाता है तो फिर वो कॉन्टिन्यूस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, यानी एनालॉग सिग्नल की फॉर्म में। 13 नंबर क्वेश्चन, वो कह रहा है कि फाइबर ऑप्टिक, फाइबर ऑप्टिक के बारे में पहले भी मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे चुका हूं। फाइबर ऑप्टिक क्या है? एक ऐसी केबल जो कि बहुत महंगी है और इसको कॉन्फ़िगर करना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ये आम शख्स का काम नहीं है, इसके लिए स्पेशल डिवाइसेस होती हैं। फाइबर ऑप्टिक में ये होता है कि इसमें कोटेड मटेरियल होता है, फिर उसके अंदर फिर एक क्लैडिंग होती है, लेकिन इस क्लैडिंग के अंदर रेशा नुमा बाल से भी बारीक इसके अंदर वो पाइप ग्लास होते हैं जो कि हमारे डाटा पे एग्जिस्ट करते हैं। और ये एक बात ज़हन में रखिएगा, फाइबर ऑप्टिक जो सा है रिफ्रैक्शन पर डिपेंड करता है, यानी ये जो स्टैंड्स ऑफ ग्लास है ना, यानी कि बालों से भी बारीक एक ग्लास ट्यूब होती है, इसको अगर मैं जूम करूं तो ये कुछ इस तरह से होगी, ये ग्लास ट्यूब होती है और इसके अंदर सिग्नल जो सा है वो रिफ्रैक्ट होकर रिफ्रैक्शन के जरिए मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह, और ये बहुत हाई स्पीड कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। पीटीसीएल की जहां पर ज़्यादा अच्छी लाइनें बिछी हुई हैं, आप जानते हैं कि हम जब कहते हैं ना कि यार हमारे एरिया में फाइबर ऑप्टिक बिछी है तो उसके इंटरनेट की स्पीड भी बहुत कमाल होती है, तो ये वही है। उसके बाद है वो कह रहा है कि नेम ऑफ सन अनबाउंडेड मीडिया, तो हमारे पास अनबाउंडेड मीडिया कौन कौन से हैं? एक तो सैटेलाइट है, सैटेलाइट, और सैटेलाइट के बाद फिर हमारे पास रेडियो वेव भी है, रेडियो वेव, और फिर उसके बाद हमारे पास ये 14 नंबर क्वेश्चन था ना, हाँ 14 नंबर क्वेश्चन ही है, और माइक्रोवेव भी इसके अंदर एक सिग्नल है, माइक्रोवेव। ये 3 एग्जाम्पल्स इनफ हैं जो कि हमारे किसकी हैं? अनबाउंडेड मीडिया की हैं। और 15 नंबर क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन FDM, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, यानी फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग क्या है? ये बैंडविड्थ को डिवाइड कर रही है, कम्युनिकेशन लाइन को, इनटू स्मॉलर फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ, यानी कि जहां पर हम कहते हैं ना कि बहुत हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए, हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ डाटा एग्जिस्ट कर रहा है, तो बेटा अगर उसको हम केबल के ऊपर डायरेक्ट लेकर जाएं तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो FDM वहां पर यूज होती है जो कि उसकी फ्रीक्वेंसी को डिवाइड करती है स्मॉल पीस में, फिर वो स्पीडली चला जाता है। ठीक हो गया। इसकी मिसाल इस तरह से है कि आप बहुत बड़ा एक लेवल एग्जिस्ट करता है डाटा का, जिसको मैंने इस डाटा को सेंड करना है इस लेवल पर, तो मुमकिन नहीं है, तो मैं क्या करूंगा? मैं इस डाटा के इतने इतने पीस कर दूंगा, तो इसका फायदा क्या होगा? ये डाटा डिवाइड हो जाएगा इक्वल पार्ट में, और जो कि हर एक पार्ट इसमें से इजीली मूव कर सकता है। तो ये जो डिवीजन है ये FDM करवाती, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। बेटा 15 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं और उम्मीद है ये सवाल आपको समझ आए होंगे, और आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसको रीड करें, हाफ चैप्टर से ज़्यादा हो गया, तो बाकी हाफ इंशाल्लाह कल हम डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, इसको भी याद कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।